मधुपुर के चुनावी अखाड़े में एक तरफ जहां बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े स्टार प्रचारक और बड़ी बड़ी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा चुका है, वहीं पर एक नौजवान प्रत्याशी अपने पूरे दमखम के साथ अपने युवा साथियों के साथ चुनाव के मैदान में डटकर जमे हुए हैं। और आइए उनसे मिलवाते हैं। ये हैं उत्तम कुमार उर्फ बबलू यादव। बबलू यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो राजनीतिक इतिहास है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कब शुरू की है अपनी ये राजनीति? जब मैं इंटरमीडिएट में था 2009 में, उस समय मधुपुर महाविद्यालय में छात्रों की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, तो मैं उसमें छात्रों की मदद किया करता था। तो उस समय मुझे लगा कि मधुपुर में जब राजनीति को मैंने करीब से देखा, समझा, देखा कि कोई ऐसा लीडर यहाँ नहीं है जो मधुपुर के जनता की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहा हो। बहुत सारे यहाँ पर छुड़वैये नेता थे जो लोग पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यक्रम जो होते हैं उसको करते थे। जनता का जो मुद्दा है उनसे उनका कोई सरोकार नहीं होता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि जन समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ें और जनता की जो समस्या है उसको मुद्दा बना करके आगे बढ़ें और लोगों का, जनता का मदद करें। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आकर के राजनीति और समाज सेवा के माध्यम से जनता की मदद करना चाहिए। और तब से हम महाविद्यालय का मुद्दा हो या फिर मधुपुर शहर का बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों से जुड़कर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सबके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। और उस समय शायद जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसमें काफ़ी सक्रिय रूप से हम लोग लगे थे और उस समय से बिल्कुल ही ज़्यादा सक्रिय हो गई, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला मुद्दा चल रहा था। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उस समय से ही हमको लगता है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। आपके सामने दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आप देख रहे हैं कि मधुपुर का जो उपचुनाव का जो चुनावी मैदान है, यहाँ पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता उतरे हैं। तो वहाँ पर आप अपने आप को किस जगह पर आंक रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, जेएमएम और भाजपा के जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, सारे लोग यहाँ पर जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि वोट वो लोग नहीं देंगे, वोट देगी मधुपुर की जनता। और मधुपुर की जनता को इन दोनों पार्टियों ने, यूपीए और एनडीए दोनों ने ठगा है। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए उन्हें ठगा है। अब बाहर से जो लोग नेता के पैरवी कर रहे हैं कि इनको वोट दे दो, इनको वोट दे दो, जैसे कि आपके कोई सारठ के नेता आ गए या फिर कोई रांची से आ गए, तो जब यहाँ के लोगों की समस्या होती है उस समय वो लोग कहाँ रहते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि रघुवर दास जी या फिर आपके रणधीर सिंह जी हो या फिर कोई भी बीजेपी का हो या फिर जैसे कि जेएमएम के हेमंत सोरेन जी जो सीएम है, मधुपुर को जिला बनाने की मांग वर्षों से हो रही है, कभी इस मुद्दे पर बोलते भी नहीं हैं। तो लोगों को वो लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं कि मेरे प्रत्याशी को जिताओ। सारे लोग लगे हुए हैं अपने प्रत्याशी को जिताने में, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो बीजेपी का धड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोग वोट देंगे नहीं। और यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है कि शुरू से इन लोगों ने ठगा है और फिर से ठगने का काम होगा। इसलिए मुझे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। मधुपुर की जनता और मधुपुर क्षेत्र के लोग आपको रक्तदान वीर के नाम से जानते हैं। जब जब किसी को मुसीबत पड़ा है तो लोगों ने रक्त के लिए आपको संपर्क किया है और आपने काफ़ी सारे लोगों को अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने माध्यम से रक्त मुहैया कराया है। तो क्या उसका कहीं कुछ फ़ायदा आपको इस चुनाव में मिलने वाला है या उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दा है। रक्तदान और राजनीति दोनों अलग है। एक समाज सेवा है तो एक राजनीति। लेकिन जैसे कि मुझे लोग रक्तवीर के नाम से जानते हैं और रक्तदान के माध्यम से ही हम सबसे ज़्यादा फेमस हुए। तो जितना भी लोग हमको जान रहे हैं तो अधिकतर लोग उसी मायने में हमको जान रहे हैं। तो इसका असर तो पड़ता है कि देखिए, जो भी नेता अभी तक आपके बने हैं उनका कोई विशेष बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो समाज सेवा करके आगे बढ़े। अधिकतर लोगों को या तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास पैसा था तो लोग पार्टी का टिकट लेके आए हैं, या फिर पिता के विरासत में टिकट लेके आए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसी का सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है।
तो हमको ये अच्छा लगता है जब गाँव में जाते हैं और मुझे कभी महिलाएं बोलती है, हमारे पास वीडियो भी है इस टाइप का कि हाँ एकदम काहे ने वोट देंगे, हमारे बेटिया तो ही बचा लो, वो काम नहीं दिल के, हमारे घर में काम नहीं दिल के, हमारे बेटिया तो ही बचा लो। तो उसमें बहुत खुशी होता है। चुनाव अलग जगह है, लेकिन उस समय लगता है कि मैंने कुछ किया है और इसका एक विशेष फ़ायदा होगा, क्योंकि अच्छे लोगों को जनता चुनती है और जब आप किसी के दुख में काम आएंगे तो उससे बड़ा कोई नहीं होता है। इस उपचुनाव में आपके चुनावी खास करके जो मुख्य चुनावी मुद्दे हैं तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं, ज़रा बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छात्रों और युवाओं का शिक्षा और रोजगार का मुद्दा है। उसके बाद मधुपुर का ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो गंभीर मुद्दा है। ग्रामीण सड़कों का जो मुद्दा है वो मतलब मेरे लिए मुद्दा है। और पानी की समस्या, पेयजल जो है, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा अभी हो रही है और अभी गर्मी भी आ गया है और इसकी समस्या धीरे धीरे जगहों पर हो रही है, कुएँ सूखना प्रारंभ हो गए हैं। तो ये 3-4 समस्या आपको बताएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिजली का जो समस्या है ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि जन्मजात समस्या है। यही सब हमारे मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर। और ब्लड बैंक को लेकर के आपने आवाज़ पहले उठाई थी, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? हाँ, हम लोगों ने ब्लड बैंक यहाँ बनवाने के लिए, चूँकि यहाँ के मरीजों को, ज़रूरतमंद लोगों को देवघर जाना पड़ता है ब्लड एक्सचेंज करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, विलम्ब भी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक ब्लड बैंक हो और इसके लिए हम लोग सांसद हो, मंत्री हो, CS हो, सबको हम लोग आवेदन दिए, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं अपना उसमें नहीं दिखाया, रुचि नहीं दिखाया। वही तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं और पैसे के नाम पर पैसे से वोटों को खरीदने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम लोग जो है जनता के बीच जाकर इन्हीं समस्याओं को उठा रहे हैं कि आपका मूलभूत समस्या क्या है। जैसे कि सभी पार्टी के लोग जाके गांव में सभा करके भाषणबाजी करके आ जाते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट महिलाओं से नहीं मिल पा रहे हैं और गांव के जो पुरुष भी होते हैं वो लोग मिलने नहीं देते। लेकिन हम लोग डायरेक्ट महिलाओं से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम 100 महिलाओं से मिले हैं तो उसमें से 90 महिलाएँ हमेशा ये बोल उठती हैं कि सारे नेता वोट लेके चले जाते हैं, वोट अगर ये सभी आवे और करवा तो कौन धक्का देते हैं, ऐसा सभी को कहते हैं। तो ऐसा स्थिति इन लोगों ने बना रखा है। बबलू जी, एक सवाल, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि मधुपुर के उपचुनाव के चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता उतर चुके हैं, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया, आपको मिला जिसके कारण कभी आपके मन में कुछ दुविधा, ऐसी बात हुई होगी? देखिए, मेरे अंदर से कभी ये आवाज़ नहीं आया कि हमको वापस होना चाहिए या बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए कई आंदोलन कर चुके हैं और मेरे ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इन समस्याओं के कारण, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो, मेरे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हुए और 2 बार मुझे यहाँ के सत्ताधारियों ने और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जेल भी भेजा। तो मैं कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मुझे वापस होना चाहिए, मेरे अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आया। हाँ, कई प्रकार के प्रलोभन जरूर आए, कई प्रकार की पार्टियों ने मुझे प्रलोभन दिया, दोनों तरफ से, मैं सिर्फ एक पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा, दोनों तरफ से मुझे प्रलोभन आया है, ऑफ़र आया कि आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन मेरे साथ जो युवा साथी हैं, जो भी लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं, ये बोलते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि कोई उन लोगों को कभी कुछ कह देता तो मेरे लिए लड़ जाते हैं। तो उन लोगों का भरोसा मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता। मेरा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। चलते चलते आप अपने मधुपुर वासी मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से ये कहना चाहते हैं कि आप वोट करिए, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो उठा रहा है, उन समस्याओं के निवारण की जो बात सोच रहा है, वैसे प्रत्याशी को वोट करिए, ना कि जातिगत आधार पर वोट मांगने वालों को और पैसे से वोट खरीदने वाले लोगों को वोट दीजिए। यही मेरा आप लोगों से अपील होगा, मधुपुर की जनता से, कि आप लोग यहाँ की जो समस्या है उस समस्याओं को देखिए, मुद्दों की बात जो करता है वैसे प्रत्याशी को ही वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
हम यही चाहते हैं कि आप भारी मतों से विजय हों और मधुपुर की राजनीति में एक नया परिवर्तन लाएं। अपने सहयोगी इम्तियाज़ अंसारी के साथ मैं मिनहाज राही, अपन झारखंड। धन्यवाद।